अमेरिकी हमले के बाद ईरान का सीधा वार, जी हां, ड्रोन से दिया करारा जवाब, पीछे हटी ट्रंप की फौज। पूरी तफसील, पूरी आप जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे, आखिर तक जरूर देखिएगा। ट्रंप की हिंसक नीतियों ने पूरे मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से बारूद की ढेर पर धकेल दिया है। ओमान सागर में अमेरिका के जरिए ईरानी जहाज पर कार्रवाई के बाद तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताते हुए ड्रोन से जवाबी हमला करने का दावा किया है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हालात गंभीर हो गए हैं, कशीदा हो गए हैं, तनावपूर्ण हो गए हैं और टकराव की आशंका बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए अमेरिका के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और दूसरे दौर की बातचीत से पहले तनाव बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अवैध तरीके से नाकाबंदी कर रहा है। वहीं ईरान की इस कार्रवाई से साफ है कि वो हर कदम आक्रामक ढंग से एग्रेसिवली जवाब देने के मूड में है। ओमान सागर में हालात अचानक तब बिगड़ गए जब ईरानी सैन्य ने अमेरिकी युद्धपोतों की दिशा में ड्रोन भेजे। ईरान ने कार्रवाई अमेरिकी बलों के जरिए ईरानी कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की घटना के बाद सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये टकराव ऐसे वक्त हो रहे हैं, ऐसे समय में फिर से जोर पकड़ने लगा है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास पहले से ही कशीदा हालात यानी तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओमान की खाड़ी में हालात तनावपूर्ण उस समय हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर कहा कि ईरान के मालवाहक जहाज पर हमने हमला कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर गोलीबारी की और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। अमेरिका का आरोप है कि यह जहाज उसकी नौसैनिक नाकाबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। ट्रंप के इस बयान के तकरीबन 1 घंटे के भीतर ही ईरान ने बयान जारी किया। ईरान के हजरत खातिमुल अंबिया सैन्य मुख्यालय ने मिलिट्री हेडक्वार्टर ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, खिलाफ वर्जी करते हुए उसके कमर्शियल जहाज पर हमला किया है। बयान में यह भी कहा गया कि हमले के दौरान जहाज का नेविगेशन सिस्टम भी डीएक्टिवेट कर दिया गया। ईरान ने इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करते हुए अमेरिका पर समुद्री डकैती जैसे वारदात को अंजाम देने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई, इंतबाह दिया गया कि जल्द ईरानी सशस्त्र बल इस पर कार्रवाई का जवाब देंगे और पलटवार करेंगे। इस बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़ी ईरान की न्यूज एजेंसी ने एक बड़ा दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि ओमान की खाड़ी में हालात तनावपूर्ण उस समय हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान जारी कर ईरान के कमर्शियल यानी मालवाहक जहाज पर हमला करने का दावा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर गोलीबारी की और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी अमेरिका ने जहां पर अपना पूरा नाकेबंदी कर रखा है उस वाले इलाके में इस मालवाहक जहाज को ईरान के ले लिया है। अमेरिका का आरोप है कि यह जहाज उसकी नौसैनिक नाकाबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। ट्रंप के इस बयान के तकरीबन 1 घंटे के भीतर ही ईरान ने बयान जारी कर कहा कि हमारे हेडक्वार्टर और साथ ही साथ हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और हमारे खातिमुल अंबिया, हमारा IRGC सभी तैनात हैं और हम अमेरिका की जितनी भी कोशिशें हैं उसे नाकाम करेंगे। इसी के तनाजुर में हजरत खातिमुल अंबिया सैन्य मुख्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, हमारे कमर्शियल जहाज पर हमला किया है, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान ने इस कार्रवाई पर पुरजोर विरोध जताते हुए अमेरिका पर समुद्री डकैती जैसे अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि ईरान ने कहा कि अमेरिका समुद्री डकैती कर रहा है और हम इसे कबूल नहीं करेंगे। जल्द ईरानी सशस्त्र बल इस पर कार्रवाई का जवाब भी देंगे। और इसी बीच IRGC की तरफ से भी एक बड़ा दावा किया गया, युद्धपोतों पर ड्रोन से हमला किया गया। जी हां, इस घटना के बाद ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर ईरान ने अमेरिका के जहाजों पर ड्रोन से हमला कर दिया। ड्रोन हमलों के अमेरिकी नौसैनिक यूनिट को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा जब ड्रोन हमले उन पर किए गए। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह भी कहा कि अमेरिकी कार्रवाई का मकसद जहाज को कंट्रोल करना था, लेकिन ईरानी नौसैनिक बलों की तुरंत की गई जवाबी कार्रवाई से हालात पूरे बदल गए हैं। तो ये पूरा मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई और दूसरे व्यापारिक रास्तों में से एक माना जाता है। ईरान का दावा है कि अमेरिका की यह कार्रवाई हॉर्मुज को लेकर चल रही बड़ी रणनीति का हिस्सा है। साथ ही यह भी कहा गया कि ईरान की निगरानी में दूसरे देशों के मालवाहक व्यापारिक
जहाजों की आवाजाही भी इस क्षेत्र में जारी थी। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने अपनी सैन्य योजना में नाकाम होने के बाद उस पर समुद्री नाकाबंदी लगाने की कोशिश की। साथ ही यह भी दावा किया गया कि यह कदम फरवरी के आखिर में इजराइल के साथ मिलकर शुरू किए गए हमले के बाद उठाया गया है।